कोरोना महामारी से जूझ रहे भारतवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बी का क्लिनिकल ट्रायल भारत में किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद नवंबर तक भारतीय बाजार में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक RDIF भारतीय कंपनी को 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगा। कोरोना टीका स्पुतनिक 5B के परीक्षण और वितरण के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड यानी RDIF डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर काम करेगी। RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रिएव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टीके के क्लिनिकल परीक्षण के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी की जाएंगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये वैक्सीन भारतीयों के लिए कितनी सुरक्षित है। इसके मानक और परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने के बाद भारतीयों को ये वैक्सीन दी जाएगी। RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक साक्षात्कार में ये कहा है कि 4 अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है। ये कंपनियां भारत में वैक्सीन बनाएंगी। RDIF ने कहा है कि समझौता इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच ये समझ बड़ी है कि कोरोना वायरस के लोगों को बचाने के लिए कई वैक्सीन पर काम करना जरूरी है। कंपनी ने कहा है कि रूसी वैक्सीन एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दशकों तक इस पर 250 से अधिक क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। इसे सुरक्षित पाया गया है। इससे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। डॉक्टर रेड्डीज के CEO GB प्रसाद ने कहा है कि वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। भारतीय नियामकों के मानकों को पूरा करने के लिए हम भारत में इसका फेज 3 ट्रायल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रूसी वैक्सीन विश्वसनीय विकल्प हो सकती है। सितंबर में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन सुरक्षित है। फेज 1 और 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसने सेकुलर और एंटीबॉडी रिस्पांस जनरेट किया। फेज 3 ट्रायल के नतीजे अक्टूबर-नवंबर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। बता दें कि रूस ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। उस पर आरोप लगे थे कि उसने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना जल्दबाजी की। इस बाबत रूस ने कहा कि एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म वैक्सीन की तुलना में काफी सुरक्षित होती है। पश्चिमी देशों की अधिकांश कंपनियां mRNA फार्मूले पर आधारित वैक्सीन बना रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।